जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे घर बैठे, वो भी मोबाइल से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर और लॉगिन का। अगर पहले कभी इस वेबसाइट पर आकर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं आसानी से, आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ होगा। लेकिन अगर पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद यहाँ यस कर देंगे, सबमिट। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ेगी। देखिए कुछ डिटेल पहले से भरी हुई है, जैसे पोस्ट नेम हो गया, एडवर्टीजमेंट नंबर, डेट। यहाँ पर आपको अपना नाम जो है वो भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी पड़ेगी, जो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, उसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो ये नंबर दे रखा है यहाँ पर ऐड करेंगे और रीवेरीफाई कर देंगे। जैसे ही मैंने रीवेरीफाई किया दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो है वो वेरिफिकेशन की बात हो रही है। देखिए जो भी डिटेल भरी है, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके सामने यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि अगर ये सही है जो आपने भरा है तो सभी पर जो है क्लिक करते चले जाना है एक एक करके। ठीक है, ऐसे क्लिक कर देना और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आपके सामने आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। एप्लीकेशन नंबर इन्होंने दे दिया है, देख लीजिएगा। एन ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंड। एप्लीकेशन नंबर यानी इनके द्वारा जो भी है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, जो आपको आपने मैसेज के तहत आप चेक करिएगा या कोई ईमेल चली गई होगी आपको भेज दिया इन्होंने। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर ईमेल भी आ चुकी है, ये देख लेंगे आप ऊपर, ये दिख रही होगी आपको, ये इन्होंने दे रखा है। अगर हम ईमेल पर जाएंगे अभी तो देखिए ये देखिए इन्होंने बता रखा है कि सक्सेसफुली आपका हो गया। ये यूज़र ID और ये आपका पासवर्ड है वो इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन हमारा हो रखा है सब कुछ इन्होंने। अभी हमें गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर चले जाना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको पहले से ही फिलअप हुई। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर भरा, उसके बाद अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो सिलेक्ट किया, उसका नंबर यहाँ पर डालना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप डोमिसाइल है हरियाणा का आपके पास तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, यहाँ वो किसके द्वारा इशू हुआ, उसके अथॉरिटी का नेम, कब हुआ, डेट बतानी है, ये सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, मदर नेम वगैरह हो गया यहाँ से दोस्तों, और फिर फादर नेम यहाँ पर भी एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए बहुत सी कैटेगरी के ऑप्शन है। अगर आप जनरल अनरिजर्व करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो फिर वो कर लीजिएगा, और उसका भी सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ, इशू अथॉरिटी नेम डालेंगे, कब इशू हुआ यहाँ करके, और सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद जो आपके सामने पेज ओपन होगा दोस्तों, उसमें कुछ इस तरह के आपसे कुछ क्वेश्चन आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम जो है मतलब चाहिए जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बैठेंगे तो यहाँ पर यस बताना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास फिर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसके लिए यस करेंगे, फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। उन लोगों के लिए है भाई जो अलग से टाइम चाहते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, उनके लिए। अब रेगुलर एम्प्लॉय हैं क्या पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट या अदर स्टेट गवर्नमेंट के? ठीक है, अगर हैं तो यस करिएगा। फिर उसके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी आप बता दीजिएगा, नहीं तो नो रहने यहाँ पर। स्टेट, किसी भी स्टेट की सर्विस से आपको कभी रिमूव किया गया है ना। एंट्री और केस डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, अगर नहीं की है तो नो रहने। इसकी डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है, एनी FIR कंप्लेंट या क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस को लेकर ही है, अगर नहीं है तो भाई फिर नो ही ज़्यादा रहने देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। भी हो गया। अब हमारा जो है वो एड्रेस की डिटेल मांग रहा है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सबसे पहले पूछ रहा है। एड्रेस लाइन 1 में आपको पूरा एड्रेस अपना जो है वो भर देना है दोस्तों। विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है वो सारे एक करके भर देंगे। एड्रेस लाइन 2 आप खाली रहने दीजिएगा। यहाँ जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। ठीक है, कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्टेट अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पिन कोड जो आपका है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम ही है, यानी आप जहाँ वर्तमान में है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, या फिर कॉरस्पॉन्डेंस अलग है और जो परमानेंट है वो अलग है, तो नो रहेंगे देंगे। और अगर सेम ही है तो यस कर देंगे, दोनों ऑटोफिल ऊपर वाला ही नीचे खुद ब खुद हो जाए। नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। दोस्तों जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होता है वो क्वालिफिकेशन की डिटेल का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। क्या आपने मैट्रिक पास की है हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपने जो है वो मैट्रिक में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो यस, नहीं तो नो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नो करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। फिर आपने इंटर में या BA MA में भी उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ यस कर देंगे। मैट्रिक की डिटेल डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड आपको बताना है, इंस्टीट्यूट यानी अपने स्कूल का नेम बता देना। उसके बाद मंथ एंड ईयर पासिंग का बताना है, कब पास किया, और मार्क्स, ग्रेड या CGPA जो भी आपने जो है वो ओबिडेंट है, यानी आपने जो जितने मार्क्स गेन किए हैं वो यहाँ बताने हैं, और मैक्सिमम कितने में से किए हैं वो बताने हैं। ठीक है, परसेंटेज भी बता देनी है यहाँ पर आपको। और उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल पूछ रहा है कि क्या आपने जो डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट्स या साइंस की जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। यहाँ पर डिग्री क्वालिफिकेशन किस स्ट्रीम से आपने की है वो यहाँ पर बता देना है आपको। उसके बाद
अदर क्वालिफिकेशन डिग्री अगर कोई है वो डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है वो डिग्री पास की है, ठीक है। इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं करेंगे तो भाई आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये ऊपर बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो मतलब रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही ये होना चाहिए। यहाँ यस करना पड़ेगा। मंथ है, ईयर पासिंग का बताएंगे, मार्क्स CGPA वगैरह जो आप जितने आपने लिए हैं वो बताएंगे, मैक्सिमम कितने में से लिए हैं और परसेंटेज यहाँ भी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एनी अदर क्वालिफिकेशन में डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी वो तो इसके लिए चाहिए कंपलसरी है, तो यहाँ यस करना पड़ेगा आपको। अगर नो करेंगे तो फिर वही बात आ जाती है, फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने मांगा है कि आप मतलब उसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए, कंप्यूटर में ना एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए। यस करेंगे। यहाँ कुछ ये नीचे वाला जो है इतना कंपलसरी नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह ये डिग्री वगैरह जो भी है आप यहाँ से भर सकते हैं दोस्तों। वैसे ही डिग्री की डिटेल डाल देंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मंथ वगैरह, यहाँ पर सब्जेक्ट थे, मार्क कोविडेंट कितने मैक्सिमम मार्क्स में थे, परसेंटेज वगैरह डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्वालिफिकेशन की डिटेल भरने के बाद दोस्तों जो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले है कैप्चर द रियल टाइम फोटोग्राफ, यहाँ क्लिक करेंगे और अभी जो करंट में आपका फ़ोटो है वो आप कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ये नोट यहाँ पर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आ रखा है इन्होंने कि कितने साइज़ के बीच में वो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्चुअल डेट ऑफ विच अपलोड पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ बाद क्लिक, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेट कब वो क्लिक किया गया था वो भी आपको डालनी है, ठीक है। टेकन इन लास्ट 1 मंथ के बीच का ही वो होना चाहिए। सिग्नेचर भी अपलोड करना है यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ क्लिक करके। और उसके बाद पेमेंट की डिटेल आ रही है, ठीक है। पेमेंट आपका देख लीजिए, टोटल फीस यहाँ पर बता दी है इन्होंने। ये डिक्लेरेशन कुछ करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू हम देखेंगे, तो ये आप अपलोड कर लीजिए। हमारे सामने दोस्तों ओपन हो जा रहा है हमारा प्रीव्यू, जो फॉर्म फिलअप हमने किया है वो सारा ये प्रीव्यू देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिल। ओके कर दिया, प्रीव्यू देख लिया हमने। जब प्रीव्यू आप देख लेंगे सारी चीज़ें तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये पेज ओपन होता है पेमेंट का। यहाँ से आप बहुत से ऑप्शन है आपके पास, आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे UPI से करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, स्कैनर आपके सामने आ गया, स्कैन करके भी आप 5 मिनट के अंदर यहाँ से जो है वो पे बाय यानी UPI ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं करने वाला हूँ दोस्तों अभी, क्योंकि जस्ट आपको बताने के लिए ही मैंने यहाँ तक जो है फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ पर मुझे बता भी रहे हैं दोस्तों, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बोल रहे हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कैसे हरियाणा हाई कोर्ट के क्लर्क के जो वैकेंसी निकली है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलअप करते समय तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जो भी लिंक है या इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो PDF है, आवेदन का जो लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलूंगा बहुत ही जल्द दोस्तों इसी तरह की नई जॉब की अपडेट की वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।